हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 26 और जिसका टॉपिक है कंडीशन एंड रिजल्ट। और आज जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग कंडीशन को रख सकते हैं और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस से कैसे हम लोग उसका रिजल्ट बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जैसा कि जानते हैं इसका पैटर्न कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रांसलेशन की बुक नहीं है, यह एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बहुत ही अच्छी या कहिए एक कंप्लीट बुक है, जिससे आपका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव ज़रूर होगा और आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी अगर इसको आप थोरोली बना लेते या मेरे साथ इसे आप एक एक करके कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ मजबूत जरूर होगी। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो से हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य देखें। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? एक अलग सेंटेंस या स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट बोलिए। तो उसके साथ दोस्तों पहले क्वेश्चन के फॉर्म में क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के फॉर्म में। उसके बाद क्या है, तो यह किताब पढ़ें। ठीक है, दो हमारा स्टेटमेंट, पहला कंडीशन कि इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट कि उसका रिजल्ट बता रहे हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम भी पूछ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप आज़ादी पाना चाहते हैं? क्वेश्चन, तो मुझे खून दें। ठीक है दोस्तों, और इसी को आप दोस्तों दूसरे तरीके से यानी कि इफ के साथ भी बना सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, इसमें भी है, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह किताब पढ़ें। सेम इसके तरह आप इसे बना सकते हैं। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। इस तरह से दोस्तों हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सेंटेंस के टाइप्स पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, उसमें आप पढ़े होंगे या दोस्तों मेरा वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि पहले असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सभी को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इसके पहले स्ट्रक्चर में था इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो किसी को ऑर्डर करना या रिक्वेस्ट करना या सजेस्ट करना, उसके लिए डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स से शुरू करते। ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये सामने वाले को ऑर्डर किया जाता है, आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट या प्रार्थना किया जाता या एडवाइस या सलाह दिया जाता है डायरेक्ट इस एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। और जो सामने वाला यू होता है वो अंडरस्टूड रहता है। इतना ही इसमें रिवीजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं दोस्तों। और पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हिंदी में भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जो होता है दोस्तों मार्क, क्वेश्चन मार्क वो रहेगा। उसके बाद
तो का यहां पर देन आपको देना होगा और आप उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस से उसका रिजल्ट या कहिए सॉल्यूशन बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर का पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इसमें देन देना पड़ेगा, फिर इंपरेटिव सेंटेंस। और इफ वाला, ये यदि वाला तो पहले भी बना चुके हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये दोस्तों क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न, और इससे आप सामने वाले से कुछ पूछते हैं, आस्क। ठीक है, अब ये यहां पे ये बात होती है कि या तो वो जवाब या आंसर हां या ना, यानी कि यस या नो में भी दे सकता है, या उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता है। दो तरह, तो यहीं से पता चलता है कि दो तरह से दिया जा सकता है। एक होता है यस नो, सिर्फ इतना से काम चल जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये शॉर्ट में यहां पे बता रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो मेन होता है। अगर टेंस पे है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, तो वहां पर ये समझे दोस्तों, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। इस टाइम में इतना ही आप समझ लें दोस्तों कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यस नो का इतना ही। और दोस्तों अगर आपका WH क्वेश्चन वर्ड जानते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, तो ये सब, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा वो रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये इतना समझ लें, ये आप कंप्लीट समझे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिससे आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेंस में। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप चाहें तो टेंस का वीडियो देख सकते हैं। अब आइए इसे बना के देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्वेश्चन ही करना है, क्या आप सीखना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन। इसमें हमारा जो होता है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। लेकिन दोस्तों इसमें डू डज को इंट्रोड्यूस किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में इसे ही हेल्पिंग वर्ब बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है डू डज से क्वेश्चन कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद जो चाहे आप लगाएं क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब होता है क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? वांट मीन्स चाहना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और क्वेश्चन मार्क, और इसमें यहां पर जो इसमें लिया है इसके जगह लाइक भी यूज किया है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वांट में ज्यादा फीलिंग देता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन से क्या हुआ, हमारा कंडीशन बता रहा है। क्या आप ये चीज जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यह किताब पढ़ें। तो का सबसे पहले देन दे दें, उसके बाद जो चीज करना है वो इंपरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या करना है, पढ़ने का रहा है, पढ़ने का रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो भी रहे दिस बुक। अब कंप्लीट करते हैं दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? तो यह किताब पढ़ें। डू यू वांट या डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? देन रीड दिस बुक।
अब आप चाहें इस पे जितना चाहे, अगर इतना आप सुन लिए समझ लिए तो आप जितना चाहें दोस्तों सिचुएशन क्रिएट करें और अपने से बनाने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा दोस्तों, क्या आप आज़ादी पाना चाहते हैं? डू यू वांट या डू यू लाइक टू गेट फ्रीडम? ये सब वोकैब तो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये बुक कंप्लीट बुक है, इसमें इतने तरह के वोकैब या वर्ड मीनिंग या सिचुएशंस हैं कि अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपको वोकैब का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे तो नेट के ज़माने में वो वोकैब कोई अब माने नहीं रखता है, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, डू यू वांट टू गेट फ्रीडम, देन क्या है? तो मुझे खून दे, देन गिव, फर्स्ट फॉर्म देने का, गिव मी ब्लड। ठीक है, अगर यू आता है तो तुम मुझे खून दो, तो भी सामने वाला का दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस में यू को अंडरस्टूड माना जाता है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर? अब आइए कि इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि पहले बोले दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यहां पे देखिए, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इसको भी बना सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इतना से कम चल जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। उसी तरह से इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो क्या करें? कड़ी मेहनत करें। मेहनत करना का, कड़ी मेहनत करना का वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर एक चीज आया कि तो का इंग्लिश अगर इफ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ यूज करते हैं तो का देन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ कोमा से काम चल जाएगा। क्लियर दोस्तों? आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।